इमेजिन करो कि तुम अपनी सिस्टर के साथ कहीं बाहर गए हो, लेकिन अचानक से 2 से 3 बंदे आकर तुम्हारी सिस्टर पे कमेंट पास करने लगते हैं। देन तुम क्या करोगे? आई नो कि तुम्हें उस टाइम बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा, इवन तुम्हें उसे मारने का भी मन करेगा। बट अगर तुम्हारा फाइटिंग एक्सपीरियंस बिल्कुल जीरो है, या इवन तुमने आज से पहले कभी फाइट किया ही नहीं है, तो अब इसलिए तुम्हें डर लगेगा, या तुम उस सिचुएशन में बहुत पैनिक करने लगोगे जस्ट बिकॉज तुम्हारे अपोनेंट में एक से ज़्यादा बंदे हैं और तुम बिल्कुल अकेले। ऐसी सिचुएशन में स्ट्रॉन्ग फिजिक का होना और मार्शल आर्ट तुम्हारी हेल्प कर सकते हैं। लाइक तुम्हारी फाइट किसी ऐसे बंदे से होती है जिसके पास कोई वेपन वगैरह है, तो तुम ट्राई करो वहाँ से स्किप करने का, बिकॉज ऐसी सिचुएशन में तुम अपना ही नुकसान करोगे। बट इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें सेल्फ डिफेंस नहीं सीखनी चाहिए। तो इस वीडियो में मैं तुम्हें 3 ऐसे मूव्स के बारे में बताऊंगा जो तुम्हें स्ट्रीट फाइट को डोमिनेट करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी। देन हम बात करेंगे एक स्ट्रॉन्ग फिजिक के इंपॉर्टेंस के बारे में, सो इस वीडियो को ध्यान से देखना। पहली चीज़ तो तुम्हें मैं क्लियर कर दूं कि स्ट्रीट फाइट में कोई रूल एंड रेगुलेशन नहीं होता लाइक रिंग फाइट के जैसे। तो तुम जितना हो सके स्ट्रीट फाइट को अवॉइड करने का ही ट्राई करना, इवेंट के बाद जब तक तुम्हारे सर्वाइवल पे ना आ जाए। सो फर्स्ट मूव में तुम एल्बो स्ट्राइक का यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, जब अपोनेंट तुम्हारे बहुत करीब आ जाए तब तुम अपने बॉडी को पूरा रोटेट करके अपने एल्बो का यूज़ करो उसके फेस या नेक पर अटैक करने के लिए। ये शॉर्ट रन में सबसे पावरफुल स्ट्राइक है। इसका एक परफेक्ट मूव तुम्हारे अपोनेंट को नॉकआउट कर देगा, बट विदाउट प्रैक्टिस तुम इसे परफॉर्म नहीं कर पाओगे। इसकी प्रैक्टिस के लिए तुम एल्बो शैडो फाइटिंग कर सकते हो, एंड देन स्ट्रेंथ के लिए प्लैंक एंड फोरआर्म एक्सरसाइजेस, ताकि एल्बो स्ट्राइक और पावरफुल हो। सो फ्लेक्सिबिलिटी के लिए तुम स्ट्रेचिंग कर सकते हो। तुम कोई सा भी मूव परफॉर्म नहीं कर पाओगे अगर तुम फ्लेक्सिबल नहीं हो तो। सो स्ट्रेचिंग को मत भूलना। नी टू ग्रोन किक, इसका बेस्ट यूज़ तुम तब कर सकते हो जब कोई तुम्हारे पास आकर फोर्सफुली पकड़ने का कोशिश करे, तो सीधा अपने नी से एक किक उसके प्राइवेट एरिया पे मारो। इसके एक किक से तुम्हारे ओपोनेंट पूरी तरह से टेक डाउन हो जाएगा। देन तुम वहाँ से इजीली स्किप कर सकते हो। अगर तुम्हारे ओपोनेंट को किक बहुत फास्ट लगा होगा देन हाईली चांसेस कि वो वहीं बेहोश हो जाए। सो मैं तुम्हें हाईली रिकमेंड करूँगा कि इसका यूज़ तुम तभी करना जब तक कि बात तुम्हारे जान पर ना आ जाए, अदरवाइज इसका यूज़ मत करना बिकॉज ये बहुत डेडली मूव है। अगर तुम्हारे अपोनेंट में 3 से 4 बंदे हैं और उन सब का वेट और हाइट तुमसे बहुत ज़्यादा है, तो ऐसी सिचुएशन में तुम उन्हें कुछ खास डैमेज नहीं दे पाओगे बिकॉज उन पर तुम्हारे किसी भी पंचेस या स्ट्राइक का कुछ खास असर नहीं पड़ेगा। बट तुम्हें वहाँ पे पैनिक नहीं होना है। अगर तुम वहाँ पे डर गए और उन लोगों ने तुम्हें घेर लिया तो आगे तुम्हें पता है क्या होगा। तो तुम्हें स्टार्टिंग में उस बंदे को टारगेट करना है जो तुम्हें सबसे स्ट्रॉन्ग दिख रहा हो। देन तुम उनके वल्नरेबल एरिया को टारगेट कर सकते हो, मीन्स बॉडी के वीक पार्ट्स लाइक तुम्हारी आंखें, गला या चेस्ट का मिडिल पार्ट्स या प्राइवेट एरियाज। अगर इन सब पार्ट्स पे तुमने गलती से भी अटैक किया तो सामने वाला दोबारा फाइट बैक नहीं कर पाएगा। याद रखना कि ये सब बहुत डेंजरस स्पोर्ट है मारने के लिए, तो जब तक बात तुम्हारे जान पर ना आ जाए इन सब को अवॉइड ही करना। और अगर तुम्हें चांस दिख रहा है तो 1-2 को मारो और वहाँ से स्किप कर जाओ बिकॉज स्ट्रीट फाइट से तुम्हें कभी भी फ़ायदा नहीं होने वाला। पाम स्ट्राइक टू नोज, अगर अपोनेंट तुम्हारे छाती या फेस के पास आ जाए तो अपने हाथ के हथेली से सीधा उसके नाक पे पंच करना। इस स्ट्राइक से सामने वाले की भी नाक भी टूट सकता है, एंड नाक पे पंच पड़ने से उसकी आंखों में पानी आ जाएगा। इससे सामने वाले को कुछ सेकंड तक दिखना ही बंद हो जाएगा। देन इतने टाइम में तुम इसलिए वहाँ से स्किप कर जाओगे। इसकी प्रैक्टिस के लिए तुम नॉर्मल पुशअप या शैडो पंचिंग कर सकते हो, और इन सारे मूव को तुमको प्रैक्टिस करते रहना होगा क्योंकि विदाउट प्रैक्टिस तुम किसी भी मूव को परफॉर्म नहीं कर पाओगे। और याद रखना कि मूव्स को परफॉर्म करते टाइम तुम्हें अपनी बॉडी को ढीला रखना है, क्योंकि जब तुम अपनी बॉडी को लूज रख के किसी पे अचानक से अटैक करते हो तब तुम्हारा डैमेज और स्पीड दोनों इंक्रीज हो जाता है। देन अब हम बात करेंगे एक पावरफुल फिजिक के बारे में। सो अगर तुम्हारी बॉडी स्ट्रॉन्ग नहीं है सो इस सारे मूव्स को परफॉर्म करते टाइम तुम ज़्यादा पावर जनरेट नहीं कर पाओगे, या इवन तुम ज़्यादा मोटे हो या ज़्यादा स्किनी हो तो तुम्हें पहले अपनी डाइट या वर्कआउट पर फोकस करना चाहिए। तुम स्टार्टिंग होम वर्कआउट से कर सकते हो, और एक फाइटर जैसे फिजिक के लिए तुम्हें इन सब पर फोकस करना होगा लाइक इंड्योरेंस, स्पीड, पावर एंड स्ट्रेंथ। स्पीड एंड इंड्योरेंस के लिए तुम रनिंग या स्प्रिंटिंग कर सकते हो, एंड स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के लिए जो नॉर्मली लोग जो जिम में करते हैं। अगर तुम जिम नहीं जा सकते तो तुम यहाँ पे कैलिस्थेनिक का यूज़ करना, एंड पावर के लिए तुम एक्सप्लोसिव पुशअप या पंचिंग परफॉर्म कर सकते हो। और अगर तुम्हें इस पर डिटेल वीडियो चाहिए तो कमेंट कर देना। तुम यहाँ तक आए हो तो आई एम श्योर कि तुम काफ़ी सीरियस हो गए। सो इन सारे स्टेप को अच्छे से फॉलो करना, और याद रखना प्रैक्टिस मेक परफेक्ट।